आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब छोटी छोटी चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता है, तब कल्पना कीजिए एक ऐसी चुनौती की जिसे दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर, कोई अत्याधुनिक एआई मॉडल या कोई मशीन दोहरा नहीं सकती। एक ऐसी परीक्षा जो 200 साल से अधूरी थी। 50 दिन लगातार एक ही वेग में, ना पन्ना पलटा ना जुबान लड़खड़ाई। भारत के 19 साल के इस आधुनिक ऋषि ने विज्ञान को भी हैरत में डाल दिया है। मिलिए वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे से। महाराष्ट्र के इस 19 वर्षीय युवा ने काशी की धरती पर इतिहास रच दिया। उनकी उपलब्धि केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि भारतीय वैदिक परंपरा के पुनर्जागरण की गूंजती हुई घोषणा लगती है। सवाल ये है, देवव्रत ने ऐसा क्या किया? उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की मान्यदिनी शाखा के दंडक्रम पारायण को पूरा किया। सुनने में ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन ये दंडक्रम प्रक्रिया क्या है? सरल भाषा में कहें तो ये मंत्रों को सीधे या उल्टे क्रम में नहीं, बल्कि दर्जनों तरीके से बोलने की विधि है। इसमें हर शब्द को उसकी जगह से हटाकर, फिर वापस जोड़कर, कभी दोहराकर, कभी उलटकर नए क्रम में बोलना पड़ता है। ये केवल याददाश्त की ताकत से नहीं हो सकता। ये ध्वनि, सांस, लय, आवाज और दिमाग के बीच का बेहतरीन तालमेल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 3 नाम हो, मैथिली महेश रेखे, दंडक्रम में इसे सैकड़ों बार अलग अलग शैली में दोहराया जाता है। मैथिली महेश, महेश मैथिली, रेखे महेश, महेश रेखे, और फिर उनका उल्टा संयोजन। अब कल्पना कीजिए, ये 3 नाम नहीं बल्कि लगभग 2000 मंत्र है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, दंडक्रम में अगर एक भी गलती होती है तो आपकी पूरी साधना फिर से शुरू करनी पड़ती है। यहाँ कोई बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं है। यही वो कठिन परीक्षा थी जिसे देवव्रत ने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगातार 50 दिनों तक हर दिन 4 घंटे पूरी तरह कंठस्थ किया। उन्होंने बिना किसी रुकावट और बिना किसी अशुद्धि के लगभग 25 लाख पदों का लगातार वाचन किया। ये चमत्कार आज से 200 साल पहले नासिक में हुआ था। 2 सदियों बाद काशी इस अनोखी साधना का साक्षी बना। आज जब टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का दबदबा है, देवव्रत ने साबित कर दिया कि भारत की असली ताकत उसकी स्मृति और उसकी गुरु शिष्य परंपरा में ही बसी है। विदेशी बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक हैरान है कि कोई बच्चा बिना टेक्नोलॉजी के सिर्फ स्मरण के बल पर इतना कैसे कर सकता है। वे इसे ह्यूमन ब्रेन के हाई परफॉर्मेंस मोड जैसा बता रहे हैं। ये उपलब्धि ये संदेश देती है कि मानव मस्तिष्क की क्षमता मशीनों की गति से कहीं ऊपर है। वैदिक गुरुकुल में वर्षों तक चलने वाली शिक्षा उच्चारण की शुद्धि, लय और स्वर के माध्यम से ऐसे साधक तैयार करती है जो केवल पाठ नहीं करते बल्कि मंत्रों को जीते हैं। हमारी स्मरण शक्ति की परंपरा अद्वितीय है, आउटडेटेड नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस विलक्षण उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है और कहा कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। ये केवल एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि वैदिक विद्या के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बन गया। वाराणसी में जब उनके सम्मान में जुलूस निकाला गया तो वो किसी साधारण शोभा यात्रा से कहीं ज्यादा एक चलता फिरता वैदिक महोत्सव बन गया। इतना सम्मान मिलने के बाद एक आम आदमी में अहंकार आ जाता, लेकिन देवव्रत की महानता सिर्फ उपलब्धि में नहीं, उनके स्वभाव में भी है। उन्होंने कहा, अभी तो शुरुआत है, असली साधना तो बाकी है। यह है भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी खूबी। ये इंसान को ज्ञान तो देती है, साथ ही विनम्रता भी देती है। आज हमें तय करना है कि हमारे असली हीरो कौन है। वो जो 2 घंटे का मनोरंजन दे रहे हैं, या वो जो आने वाले 100 वर्षों का आत्मविश्वास जगाते हैं। दंडक्रम जैसी विधियां सिर्फ ज्ञान याद करने की तकनीक नहीं है। ये दिमाग को तेज बनाती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, ध्यान मजबूत करती है और मन को स्थिर करती है। यह आध्यात्मिकता नहीं बल्कि ब्रेन ट्रेनिंग का सबसे पुराना और उन्नत रूप है। भारत का भविष्य वही होगा जो अपनी विरासत को बोझ नहीं समझेगा, क्योंकि जिसने परंपरा छोड़ दी वो इतिहास बन गई। जिसने अपनी विरासत संभाल ली वो दुनिया में आगे गई। देवव्रत जैसे बच्चे याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें मजबूत हैं और जब पेड़ ऊंचा होगा तो दुनिया उसकी छाया में रहेगी। ये 19 साल का युवा वेदमूर्ति हमारी सभ्यता की रोशनी बुझने नहीं दे रहा है। आप क्या सोचते हैं इस सुपर ब्रेन के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।